तो कैसे हो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति और आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो जो क्लास 10 का है बच्चों। ठीक है, क्लास 10 का है, NCERT बोर्ड से है, जिसमें हम फिलहाल गुजरात बोर्ड की असाइनमेंट गाला असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर 3 है हमारा। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको पहले के 2 वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व कर रहे हैं आगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन 21 तक के क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम 22 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्या दिया है, आर त्रिज्या के गोले के 4 समान भाग करने पर चौथे भाग का कुल पृष्ठफल यानी क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है बच्चों, आर त्रिज्या के 4 समान भाग करने पर चौथे भाग का कुल पृष्ठफल यानी क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो पहला हम आर त्रिज्या का मान लेना कोई गोला है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप में मैं ले लेता हूँ जैसे आलू। ठीक है बच्चों, गोले के फॉर्म में दिख रहा है सबको, पोटैटो आलू। ठीक है, तो एकदम गोले जैसा है। ठीक है, अच्छा, तो इसके 4 समान भाग करने, कैसे करना है बच्चों, 4 समान भाग करने, तो मैं आपको 4 समान भाग करके दिखाता हूँ इसके। ठीक है बच्चों, तो 4 समान भाग में से 2 भाग ये हो गए और 1 मिनट 2 भाग और इसका ये चौथा भाग। 4 समान भाग करने हैं और चौथे भाग का कुल पृष्ठफल निकालना है, जिसका चौथा भाग ये रहा मेरे हाथ में, आपको दिख रहा है बच्चों चौथा भाग। ठीक है, 4 भाग करने पर जो चौथा एक भाग रहता है वो है ये वाला आलू का भाग। ठीक है, तो क्या बोला है कि इसके 4 समान भाग करने पर चौथे भाग का कुल पृष्ठफल कितना होगा, तो इसका हमको पृष्ठफल यानी क्षेत्रफल निकालना है। एक ये वाली सरफेस का, ठीक है, जहाँ पे आपको ये उसकी छिलके दिख रहे होंगे, ये वाली सरफेस का, और दूसरा अंदर वाली सरफेस का पूरी तरह से। ठीक है बच्चों, तो पहले आर त्रिज्या का गोला है तो 4 समान भाग करेंगे, यानी पहले तो हम क्या करेंगे कि गोले का पृष्ठफल, किसका बच्चों, गोले का पृष्ठफल का फॉर्मूला लिखेंगे। पृष्ठफल बराबर कितना होता है, 4πr²। ये होता है गोले के पृष्ठफल का फॉर्मूला, 4πr², 4πr²। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से 4 भाग करने। जब हम गोले के पृष्ठफल के 4 भाग करते हैं, क्या करेंगे, 4 भाग करने पर, 4 भाग करने पर 4 भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 4πr² को 4 से भाग दे देंगे, यानी 4 से 4 कटा, बचा कितना, 4πr² जी, सॉरी πr², 4 से 4 कटा, πr² बचेगा। तो πr² जो आंसर आया है ये सिर्फ बाहर की सतह का है, जो आलू मैंने काटा था चौथे भाग का लिया था, ये सिर्फ इसकी बाहर की सतह का है। ठीक है बच्चों, बाहर की सतह का, लेकिन हमारे पास अब अंदर की भी सतह है तो इसका भी अपने को यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अंदर की सतह का जैसे लेंगे तो इसका आधा भाग है, जैसे ये आलू एक दूसरे का आधा भाग है। ठीक है, ये पूरे आलू का आधा भाग है एकदम। ठीक है, तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते, क्या निकालते बच्चों, क्षेत्रफल निकालते, तो कितना आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको वृत्त दिख रहा पूरा आलू का, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है बच्चों, πr² होता है। पर हमारे पास जो हमने चौथे भाग का आलू लिया था, ये वाला जो चौथे भाग का आलू लिया था, उसका क्षेत्रफल इसकी तुलना में कैसा होगा, जब इसको आधा आधा काटेंगे तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये जो वृत्त हमारा था वो आधा वृत्त, एक तरह से कैसा बच्चों, आधा वृत्त है, दिख रहा है सबको, आधा वृत्त होएगा। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में 2 आ जाएगा। जब आधे वृत्त का क्षेत्रफल है तो बट्टे में 2 आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे इसी तरह के 1 और 2 सतह, कितनी है, 2, यानी अब हम क्या करेंगे, आलू क्या, गोला लेंगे, आलू तो मैं लिया हूँ। ठीक है, सवाल में गोला लिया है, गोले की अंदरूनी सतह का, अंदरूनी सतह का क्षेत्रफल कितना होएगा, का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, अंदरूनी सतह, ये अंदर वाली सतह 1 और ये 2 भाग है, तो ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आधे आधे यहाँ पे कितने बच्चों, 2 है, 1 और 2, तो इसके गुणे में हम 2 कर देंगे, πr² बट्टे 2 गुणे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, बच्चा क्या बच्चों, πr²। अब बोला है इसका कुल पृष्ठफल, यानी बाहर वाले का पृष्ठफल हमारा कितना आ रहा है बच्चों, πr², और अंदर की ये जो पूरी दोनों ओर की सतह है इधर का भी πr² आ रहा है। तो कुल पृष्ठफल कितना होगा हमारा, कुल पृष्ठफल हमारा होएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, πr² प्लस πr
स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ा जाएगा, एक पाई आर स्क्वायर और दूसरा पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। लिख लो जिसको लिखना है, मिटा दे रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके लिख लो फटाफट। ओके चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 23वां। कौन सा लेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया? 4, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया बच्चों? 4 कॉमा 4, ठीक, डॉट 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 करके दिया। ये समांतर श्रेणी है या नहीं हमको बताना है। से विभाग ए और विभाग बी ऐसा करके अपने को दिया बुक में। ठीक है, अच्छा है या नहीं, ए या बी। ठीक है, तो पहले जब हमारी समांतर श्रेणी कब होगी कब नहीं होगी इसका हम पता लगाते हैं। तो क्या होता है, पहला हमारे देखो समांतर श्रेणी का पहला पद हमको दिख रहा है, ए बराबर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। अच्छा, डी बराबर सार्वंतर हम निकाल ले, डी बराबर A2 - A1 होता है। दूसरे से पहला पद घटाया जाता है, यानी 4 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों? 0। कितना आएगा? 0। ये हमने D1 निकाला। अच्छा, अब फिर से एक D2 एक और निकालते हैं सार्वंतर, जिसमें तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो 4 - 4 होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 0। तो हमारा D2 है वो भी 0 आया, यानी हमारा सार्वंतर क्या आ रहा है बच्चों? समान आ रहा है। सार्वंतर कैसा आ रहा है? एक जैसा। अगर हमारा सार्वंतर एक जैसा आता है तो दी हुई समांतर श्रेणी हमारी सत्य है, और अगर अलग अलग आता है तो दी हुई समांतर श्रेणी हमारी असत्य होगी, सत्य नहीं होगी। यानी क्या बोला है? 4 4 4 डॉट 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 डॉट, यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर समान है, 0 0 दो बार निकाला, दोनों बार 0 आ रहा है, यानी हमारी ये समांतर श्रेणी सत्य है। तो आंसर कौन सा आएगा बच्चों? बी, सत्य है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करते हैं। क्या बोला है? जानकारी का बहुलक z बराबर अपने को निकालना है, और उसमें A3 मध्यक -2 माध्य। ठीक है, बी में क्या दिया? 3 माध्य -2 मध्यक। अच्छा, इसमें हम देखोगे, चलो तो एक बात यहाँ पे बता दो कि जो आपकी गाला असाइनमेंट है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, उसमें आप देखोगे ए और बी दोनों एकदम सेम जैसे दिखेंगे, दोनों एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो आगे होगा, ये पीछे होगा, जैसा अभी मैंने लिखा है ये सही से लिखा है। ठीक है, उसमें आंसर हमारा ए दिया। ठीक है बच्चों, तो आंसर ए ही है, लेकिन उस किताब में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, आप देखोगे ऊपर और नीचे दोनों समान दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही MCQ यानी सही जोड़ने के लिए सही उत्तर होंगे। ठीक है, अच्छा तो z बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 24वें सवाल के लिए, z बराबर होता है 3m - 2x बार। m मतलब होता है बच्चों क्या होता है? m मतलब होता है हमारा मध्यक होता है। क्या होता है बच्चों? मध्यक। और x बार हमारा क्या होता है? माध्य होता है बच्चों। क्या होता है? माध्य। और z यानी होता है बहुलक। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो बहुलक निकालना, बहुलक के लिए बहुलक बराबर 3 मध्यक -2 माध्य होना चाहिए। 3 मध्यक -2 माध्य, इसके जैसा लग रहा है। ये हमारा फॉर्मूला बच्चों, बहुत अच्छा फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, ये पहले भी इसके पहले क्वेश्चन आ चुके जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 25 हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला? यूक्लिड की भाग प्रविधि का प्रयोग करके 135 तथा 225 का HCF ज्ञात करना है। किसकी भाग प्रविधि? यूक्लिड की बच्चों। किसकी? यूक्लिड की। तो यूक्लिड की भाग प्रविधि का फॉर्मूला होता है A बराबर, या यहाँ पे डी भी लगा दे कहीं, डी बराबर BQ + R, जहाँ हमारा R शेष है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या करना है हमको? ये इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है? 135 और 225 दिया है, तो 225 जो है ये 135 से बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनका यूज़ करेंगे अभी इस फॉर्मूले के तहत। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे डी की जगह हम रखेंगे 225, 225 बराबर की जगह बराबर। ठीक है, अच्छा बी की जगह रखेंगे 135। ठीक है, यहाँ पे क्यू हमारे पास नहीं है, प्लस आर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 135 का भाग देंगे 225 में, 135 का भाग देंगे 225 में, यानी 135 का हम जब भाग देंगे किसमें? 225 में भाग देंगे तो 135 से कम 135 आएगा, क्योंकि ज़्यादा 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया कितना बचेगा? 9 बचेगा, और इधर 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अच्छा तो कितना है यहाँ पे? 90 शेष बचा। आंसर कितना है? 1। जो आंसर आता है वो उसको गुणे में 1 लिखना है क्यू की जगह पे, और जो शेष बचता है उसको यहाँ पे 90 लिखना है।
ये प्रक्रिया, ये काम हमको तब तक करना है जब तक शेष शून्य ना आ जाए। अब क्या करना है, 135 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बराबर ये 90 को यहाँ पे ले आएंगे हम 90, फिर से ये करेंगे। अब 90 का भाग 135 में हम देंगे, तो 90 का भाग देंगे, 90 एकम 90 होता है, ठीक है। 135 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा, 45 हमारे यहाँ पे शेष बचेगा। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, तो 90 बराबर 90 को यहाँ ले आएंगे और 45 को यहाँ लाएंगे। 45 गुणे कितना 2 होता है, 45 गुणे 2 बराबर 90 हो जाएगा, प्लस बचेगा कितना यहाँ पे शेष 0। तो हमारा अंतिम शून्येतर कितना बच्चों, अंतिम शून्येतर यहाँ पे 45 है। तो बराबर के बाजू में जो हमारा आंसर ये मान आता है ना, ये हमारा आंसर होता है यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि HCF ब्रैकेट में 225, 135 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 45 आएगा, 45 आएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है। लिखना है, लिख लो फटाफट एक बार, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या बोला, अविभाज्य गुणनखंड की रीति से 6, 72 और 120 का HCF तथा LCM निकालना है, ठीक है। तो HCF और LCM निकालेंगे हम, किस तरह निकालेंगे बच्चों, किस तरह निकालेंगे, सोचो सोचो सोचो। चलो हम कर लेते हैं ना। तो 6 का गुणा, 6 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3, 3 को 3 से भाग देंगे आंसर आएगा 1, ठीक है। इस तरह से हमको इसका गुणनखंड करना है। अच्छा अब करते हैं 72 का, करेंगे किसका करेंगे, 72 का, ठीक है। 72 को पहले 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 36, ठीक है। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 3 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे फिर से 3 से भाग देंगे, आएगा यहाँ पे 1। तब तक करना जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अच्छा अब बचता है 120, क्या बचता है 120, इसको भी 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 60, इसको 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 30, इसको 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 15, इसको हम 3 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 5, इसको हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे हम देखेंगे, 6 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 3। अच्छा 72 बराबर कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार गुणा में, 2 गुणे 2, ठीक है। 3 बार है तो 2 की घात 3 लिखेंगे, गुणे 3 की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको भी हम इस तरह लिख दिए, ठीक है। अब लिखते हैं 120 वाले को, ठीक है। 120 में क्या दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या बचता है नीचे 3 गुणे 5, ठीक है। अच्छा अब हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 है यहाँ पे और 5 की घात 1 है, यानी 3 गुणे 5। ऐसे हम सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम इनको क्या निकालना है, HCF पहले लिखते हैं यहाँ पे। HCF ब्रैकेट किसका लेंगे, 6, 72 और 120 का लेंगे हम। जब हम इनका HCF निकालते हैं तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा सोचो। चलो तो मैं बताता हूँ कितना आएगा कि इनमें तीनों में जो कॉमन संख्या आती है वो लेनी है। HCF में तीनों में कॉमन कौन सी है, 2 2 2, कितना आया 2, और कोई है बच्चों, देखो 3 3 और 3, तीनों में कॉमन है, गुणे में 3, तो 3 दूनी 6। हमारे HCF कितना आएगा बच्चों, 6। HCF में कॉमन संख्या ली जाती है, जानते हो ना आप सब लोग, ठीक है। अच्छा अब लिखते हैं हम लोग LCM, किसका LCM चाहिए हमको, 6, 72 और 120 का, ठीक है। LCM हम लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों। तो LCM में ऐसी संख्या ली जाती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा घात हो, जो एक ही बार लेना, लेकिन उसकी घात सबसे ज़्यादा बार होनी चाहिए। चलो तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे भी 2 की घात 3 है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 2 की घात 3, फिर कौन सा है 3 आ रहा है, 3 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो सबसे ज़्यादा घात लेनी है, 3 की घात 2। फिर क्या बचता है यहाँ पे, और 5 बच गया, ठीक है बच्चों। तो 5 को अब हमने ले लिया, ठीक है। तो 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8 आएगा यहाँ पे बच्चों, कितना 8 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5, ठीक है। अच्छा अब इनका गुणा करो, इनका गुणा करेंगे, 9 8 72, ठीक है। 9 8 72 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 पंजे 35 और 36, 360 आंसर आएगा बच्चों। LCM कितना आएगा, 360, ठीक है बच्चों। फटाफट उतार लो,
टाइम दे रहा हूँ, फटाफट उतार लो, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो, लेकिन आप किसी एक अच्छे से एक नोट बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए बच्चों, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अच्छा तो लिख दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो तो अब हम 27वां सवाल करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा सबने। अच्छा 27वां सवाल हम करेंगे, ठीक है। 27वें सवाल में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपदी के शून्यकों का योगफल क्रमशः 4 है। योगफल और गुणनफल, सॉरी एक मिनट, योगफल और गुणनफल, और इसमें एक लाइन ऐड करना में रह गई, और गुणनफल क्या होएगा, गुणनफल क्रमशः कितना है, 4 और 1 है, तो उसकी द्विघात बहुपदी ज्ञात करो, ठीक है। द्विघात बहुपदी हमको ज्ञात करनी है। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया बच्चों, शून्यकों, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 27, शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 दिया है, 4, ओके। और गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया। अच्छा ये जानकारी लेके हमको क्या बनाना है, द्विघात बहुपदी ज्ञात करनी है। तो हमारे शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या होता है, तो योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है बच्चों, क्या, तो -b/a। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/1, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया, योगफल बराबर 4 दिया, तो हम ये वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, -b/a बराबर 4 लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा जिसके बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1। अच्छा यहाँ पे हम लोग अचलांक लेना होगा, जैसे कि k, ठीक है। अच्छा तो -b बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू हो जाएगी 4k, और a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1k हो जाएगी, यानी सिंपल के भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिंपल k खाली, ठीक है। अच्छा -b, यहाँ पे माइनस में b है, अगर इसको b को हमको पॉजिटिव लेना तो ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, b बराबर -4k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या है, यो गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। अच्छा शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, कितना आता है बच्चों, c/a, याद रखना है। तो c/a बराबर यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1, तो हम बराबर में यहाँ पे अचलांक के लेंगे, तो c बराबर कितना होगा बच्चों, 1k हो जाएगा, और a बराबर तो हमारा 1k यहाँ से भी हो रहा है, और यहाँ से भी 1k ही था पहले से, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, ये देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। a की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, a बराबर दिया है 1k, और b बराबर दिया है -4k, और c बराबर कितना है, यहाँ पे c बराबर भी 1k है। तो यहाँ पे और हम क्या देखेंगे बच्चों, और यहाँ पे बराबर दिया, यहाँ पे ये दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम द्विघात बहुपदी का मूल स्वरूप लिखेंगे, द्विघात बहुपदी ax² + bx + c बराबर 0। इसमें हम abc का मान रखेंगे, ठीक है बच्चों, जहाँ a b है वहाँ पे c, वहाँ पे मान a बराबर कितना दिया है, 1k(x² हो जाएगा, प्लस b का कितना दिया है, -4k हो जाएगा, और यहाँ पे x है वो x रह जाएगा, प्लस c बराबर कितना बच्चों, 1k है, बराबर में 0, ठीक है। अच्छा अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, चलो 1k है, यानी यहाँ पे खाली k(x² हम लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस की संख्या और माइनस की संख्या जब गुणा होता है, यहाँ पे प्लस -4k हो जाएगा, ठीक है, k, और यहाँ पे x भी है तो x लगाना पड़ेगा, प्लस 1k से 1 का गुणा होगा k से, तो खाली k रह जाएगा, बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, हम तीनों में k कॉमन है, तो k को बाहर ले आएंगे, k(x² - 4x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से k पूरा बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, बराबर में 0। तो ये हमारी बहुपदी होगी, ठीक है, द्विघात बहुपदी हमारे यहाँ पे होगी, ठीक है बच्चों। लिख लो फटाफट, जिसको लिखना है लिख लो, उतार लो फटाफट, ओके। तो मिटा दिया जाता है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 पूरा हो गया, ध्यान से समझना बच्चों। और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 28, कौन सा करेंगे, 28 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, समांतर श्रेणी 10 7 4
डॉट 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 -62 में अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी हमको यहाँ पे एपी कितनी दी है? एपी कितनी दी है यहाँ पे? 10 7 4 डॉट 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 -62, ये हमको समांतर श्रेणी दी है और बोला है अंतिम से प्रथम की ओर 11वां पद निकालना। कौन सा? अंतिम से प्रथम की ओर 11वां पद। अंतिम से प्रथम की ओर कौन सा पद निकालना बच्चों? 11वां पद। कौन सा? 11वां पद। लेकिन अंतिम वा कौन सा पद है हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ए दिया पहला पद है, यहाँ पे ए बराबर है 10 पहला पद है, 7 दूसरा पद है और 4 तीसरा पद है, डॉट 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 डॉट, ये -62 लास्ट वा पद है, सबसे लास्ट में आया, अंतिम वा पद है। लेकिन ये अपने को कहीं दिया नहीं कि जो अंतिम पद 62 है कौन से नंबर पे है, 10वां है, 12वां है, 13वां है, 30वां, 40वां, कौन सा हमको नहीं पता। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद, प्रथम पद हम निकालेंगे पहले। प्रथम पद ए बराबर हमको यहाँ पे कितना दिया बच्चों? 10। अच्छा, सार्व अंतर निकालेंगे अब। सार्व अंतर डी बराबर क्या निकालेंगे? A2 - A1 होता है, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे, 7 - 10, 7 में से 10 घटेगा बच्चों, कितना आएगा? -3, यानी डी की वैल्यू कितनी है? -3 और ए की वैल्यू 10। अच्छा, ये लास्टवा पद अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो लास्टवे पद के लिए an बराबर -62 हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे? n बराबर -62। तो यहाँ पे पद निकालना है, लास्टवा कौन से पद पे आ रहा है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी। ओके, तो n की जगह -62 लगाएंगे यहाँ पे, -62 बराबर a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू 10 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों? n की तो नहीं है हमारे पास, वही निकालनी है, -1। d की वैल्यू कितनी है बच्चों? कितनी है? -3 है। कितनी है? -3 है। अच्छा, तो आगे सॉल्व करते हैं हम। चलो, ये +10 है, इसको इक्वल के दूसरी साइड ले आते, इसको यहाँ ले आते। जब यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? -62 -10 हो जाएंगे। यहाँ पे तो बराबर पहले से था, बच्चा क्या है? n-1 इंटू -3, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो -62 और -10 जब जुड़ेंगे तो कितना होगा? -72 होगा। कितना होगा बच्चों? -72 बराबर n-1। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये -3 है। कितना? -3 है, ठीक है, -3 है। -3 इधर गुणे में, तो इसको बराबर के दूसरी साइड ले आएंगे तो क्या होगा? बट्टे में हो जाएगा -3। कितना होगा? बट्टे में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा। 3 का भाग हम 72 में देंगे। कितने में देंगे? 3 का भाग 72 में जब देंगे तो 3 दूनी 6, बच्चा 1, 3 चौके 12, कितना आया? 24 बराबर n-1 हो जाएगा, ठीक है। 24 बराबर n-1 हो जाएगा। अच्छा, तो -1 को इक्वल के दूसरी साइड ले आते तो क्या होगा? यहाँ पे 24 बराबर n-1 दिया, -1 को इधर ले आओ तो 24 + 1 हो जाएगा बराबर n। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे टोटल 25 होगी। तो इस समांतर श्रेणी में हमारे कुल पद कितने हैं? कुल पद है 25। अब ये बोला है कि अंतिम से 11वां पद निकालना। अंतिम से 11वां पद, यानी लास्ट में जो जैसे जो खड़ा है, मान लो कि कोई बच्चों की कतार खड़ी है 25 बच्चों की, तो अंतिम से 11वें नंबर पे कौन सा बच्चा आएगा वो अपने को निकालना। अगर आपको अंतिम से 11वां पद पूछा है तो 25 में से कितना घटाएंगे हम? 11वां पद पूछा है तो 25 में से हम घटाएंगे बच्चों 10 घटाना है। कितना घटाना है? 10 घटाना है। जब अंतिम से 11वां पद पूछा है तो सबसे लास्टवा पद है उसमें से 10 घटाएंगे। क्यों 10 घटा रहे? यहाँ पे 11वां पद पूछा है तो हमको 10 घटाना है। अगर ऐसा पूछा है कि अंतिम से 10वां पद, तो हम यहाँ पे 9 घटाएंगे 25 में से, ठीक है। अगर हमको पूछा है कि अंतिम से 18वां पद, ठीक है, अंतिम से 18वां पद, तो हम कुल मानों में से जो अंतिम सबसे लास्टवा पद है उसमें से 17 पद घटा देंगे। ये सब यहाँ पे अंतिम से 25वां पद पूछा है तो अंतिम से 25वां पद, अंतिम से 11वां पद पूछा है। टोटल पद कितने? 25 है, ठीक है बच्चों। टोटल पद 25 है, उसमें से अंतिम से 11वां पद, यानी अंतिम से 11वां पद कौन सा होगा? 11वां पद बराबर 25 - 10 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा? 25 - 10 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा? 25 - 10 होगा, ठीक है।
अच्छा 10 होगा, तो जब 10 होगा -10, तो 25 में से 10 घटा कितना बचा यहाँ पे 15वां पद, यानी अंतिम से 11वां पद, तो हमको कितना मिलेगा 15वां पद निकल गया। कितना मिलेगा, अंतिम से जो हमारा 11वां पद है वो आगे से जब हम गिनेंगे तो हमको 11वां पद मिलेगा। कितना मिलेगा, सॉरी 15वां पद मिलेगा। ठीक है, 15वां पद हमको मिलेगा, 15वां पद मिलेगा। तो अंतिम से 11वां पद कौन सा होगा, तो उसमें से जो 11 है उसमें से एक कम करके कुल पदों में से उतना घटा देंगे तो हमको 15वां पद मिल रहा है, तो आगे से 15वां पद हमको मिलेगा। अच्छा, तो 15वें पद की जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो अंतिम से 11वें पद की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। चलो, तो यहाँ पे an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, an चाहिए, a 15 चाहिए ना 15वां पद, a 15 बराबर e की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है कहीं, ये मिल गई 10 है। कितनी है 10 प्लस, अच्छा कौन सा पद है, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बच्चों -3 है। कितना है -3। ओके, तो 10 प्लस 15 में से 1 गया, कितना बच्चा है 14, गुणे में -3 आएगा। अच्छा, 10 प्लस 14 का गुणा 3 से होगा, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 या 42, कितना होगा 42। लेकिन माइनस में होगा बच्चों, क्यों, ये प्लस में था ये माइनस में था, दोनों संख्या को गुणा होगा तो आंसर माइनस में आएगा। अच्छा, प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो 10 प्लस माइनस -42। अच्छा बच्चों, 42 में ये 10 जुड़ेगा। ठीक है, 42 माइनस में 10 प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -32 बचेगा। कितना बचेगा -32, यानी ये 15 की वैल्यू कितनी आएगी -32। अच्छा, तो लास्ट आंसर हम क्या लिखेंगे, अंतिम से प्रथम की ओर 11वां पद हमारा क्या होएगा -32 होएगा बच्चों, -32। चीज याद रखना, जब अंतिम से कोई भी पद पूछा हो तो कुल पद में से जो पद पूछा है उससे एक घटाकर उतनी संख्या लेनी। जैसे यहाँ पे हमको कितना पूछा है, 11वां पद पूछा है, हमको यहाँ पे कुल पद कितने मिल रहे 25 मिले। समांतर श्रेणी में कुल पद कितने 25 है, तो लास्ट में जो 25वां पद है उसमें से अंतिम से 11वां पद पूछा है तो उसमें हम 10 घटाएंगे। कितना घटाएंगे 10 घटाएंगे, फिर जो पद मिलेगा वो आगे से मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे से मिलेगा, तो आगे से जो 15वां पद मिलेगा वही अंतिम से 11वां होगा। ठीक है, अच्छा आगे से 15वां पद होएगा वही अंतिम से 11वां होगा। तो इस तरह हमारे अंतिम से 11वें पद की वैल्यू कितनी आएगी -32 आएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ओके, उतार लो फटाफट और स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अच्छा चलो अब 29वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिंदगी सवार तो एक नई बहार तो दुनिया है बदल मत बस चमत्कार। ठीक है, चलो तो अब हम 29वां क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला, योगफल ज्ञात करो 34 32 30 ... प्लस 10, इसका योगफल निकालना टोटल। ठीक है बच्चों, तो कितना दिया 34 32 30 ... 10 ऐसा दिया। लेकिन बच्चों इसमें हमको पद नहीं दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस दिया तो हम प्लस ही लेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे पद नहीं दिए कि कितने पद है, कुल कितने पद इस समांतर श्रेणी में। ठीक है, जैसे कि हमारा योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। पर ये सूत्र में जैसे हम निकालेंगे a तो हमको मिल जाएगा प्रथम पद, d भी मिल जाएगा, लेकिन बच्चों n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, चलो पहला पद यानी प्रथम पद हमारा कितना है, यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना दिया हमको 34 दिया है। अच्छा, सार्वंतर d बराबर, d की वैल्यू कितनी होगी, सार्वंतर d की वैल्यू कितनी होगी a2 - a1 या a3 - a2। दूसरे से पहला पद घटाएंगे या तीसरे से दूसरा, जो मर्जी हो किसी में से भी घटाओ। ठीक है, तो दूसरे से पहला हम घटाते यानी 32 में से 34 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा -2। डी की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी, और ए की वैल्यू कितनी आई 34। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अच्छा लास्ट वाला पद कौन है, लास्ट वाला पद 10 है।
अगर हम लास्टवा कौन से नंबर पे है ये हम पता कर लेंगे, लास्टवा पद कौन से नंबर में ये अगर हम पता कर ले तो हमको समांतर श्रेणी के कुल पद मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे an बराबर हम क्या लेंगे, an बराबर यहाँ पे लेंगे हम 10 लेंगे। ठीक है बच्चों, कितना लेंगे 10। ओके, तो an बराबर यहाँ पे 10 लेंगे, बराबर e की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n हमारे पास नहीं है -1 इंटू d की वैल्यू कितनी है -2 है। अच्छा, ये 34 इधर ले आओ, जब 34 10 में से घटेगा कितने 10 में से घटेगा यहाँ पे n-1 बाय -2 बचेगा। ठीक है, 10 में से 34 गया, कितना बचा यहाँ पे -24 और ये -2 इधर गुणे में इसको 24 के बट्टे में ले आएंगे तो यहाँ पे बचा n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 24 में देंगे, आंसर आएगा 12। ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा। अच्छा, तो इसको मैं वैसे यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अच्छा इसी के नीचे ही कर लेते हैं, चलो डस्टर से मिटा देते हैं, इसी के नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो कितना आया, भाग देंगे 12 आया, बराबर n-1 -1 इधर ले आओ, 12 + 1 बराबर n, इसलिए हमारे n की वैल्यू कितने है बच्चों 13 आएगी। कितनी आएगी 13, 12 और 1 जुड़ जाएंगे 13 आ जाएंगे। अच्छा, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा के कौन सा वाला Sn वाला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अच्छा ये वाले में हम जितनी वैल्यू हमारे पास से लगा के हम योगफल निकाल लेंगे। योगफल के लिए क्या है Sn, n की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 13। ठीक है, तो Sn बराबर यहाँ पे n की जगह 13 रखेंगे, बट्टे में 2 रखेंगे, इंटू यहाँ पे जहाँ 2 है वहाँ 2 रखेंगे, लेकिन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a बराबर 34 है। कितना है 34 है, कितना है 34 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 13, कितनी है 13। ठीक है, तो 13 -1 इंटू डी कितना दिया बच्चों, डी कितना दिया -2। ठीक है, -2 ब्रैकेट पूरा बंद। ओके, तो Sn बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे 13/2 इंटू 34 का 2 से गुणा करेंगे, 34 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 68 आएगा। कितना आएगा 68 प्लस 13 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 12, -2 का यहाँ पे गुणा पहले से था। ठीक है, अच्छा तो Sn बराबर फिर से 13/2 तो 68 प्लस 12 दूनी 24, लेकिन किस में आएगा माइनस में। ठीक है बच्चों, क्यों माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे -2 है। ठीक है, जो 12 के गुणा में। ठीक है, Sn बराबर 13/2 68 प्लस और माइनस -24 हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे +1 का गुणा समझो, इससे 24 से हो रहा है, वैसा समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 13/2 ओके, 68 में से 24 घटेगा, 8 में से 4 गया बचा 4, 6 में से 2 गया बचा 4। ठीक है, अच्छा तो कितना बचा 13/2 गुणे 44 है हमारे पास, कितना है 44, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 13 गुणे 22। ठीक है, 13 गुणे 22, तो 13 दूनी, चलो 13 गुणे 22 का हम गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 8 2 286 286 आएगा। अतः हम क्या लिखेंगे 34वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन क्या था योगफल, इस एबी का योगफल कितना आएगा 286 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा Sn बराबर 286, ये हमारा योगफल हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, फटाफट लिख लो। ओके, वीडियो पॉज करके जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लगाना है स्क्रीनशॉट लगा लो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 30 आएगा बच्चों, कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 30 आएगा। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं फटाफट, बच्चे लिखते रहना, वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि गुजरात में रह रहे हिंदी मीडियम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए। और हम दूसरे सब्जेक्ट क्लास 10वीं के दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे वीडियो बना रहे। ठीक है बच्चों, ओके, तो ध्यान से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना है। ठीक है, ओके, मान ज्ञात करना है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 30, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, 2 की जगह 2, tan 45 की वैल्यू कितनी थी 1, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2, इसका स्क्वायर लगा है, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सवाल करने के लिए हमारे को साइन cos tan 60 30 और 45 90 इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों,
अच्छा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर है तो खाली 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बटे में 4। ठीक है बच्चों। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। जोड़ घटाव होगा यहाँ पे आप देख लो जितनी संख्या प्लस में उतनी यहाँ पे माइनस में, तो 3/4 में से 3/4 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे प्लस में 0, 2 एकम 2, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों आंसर 2। ठीक है, तीसरा हो गया। ओके, अब हम करेंगे 31वां क्वेश्चन। कौन सा करेंगे 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त ऐसा बनाओ यहाँ पे दी गई आएगा। ठीक है, दी गई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखा खींचो जिसमें से एक वृत्त का स्पर्शक हो तथा दूसरी जीवा हो। मतलब एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसमें एक रेखा दी गई हो, उसके बाहर उनके समांतर 2 स्पर्श ऐसी 2 रेखा खींचनी है जिसमें से एक वृत्त का स्पर्शक हो और दूसरी जीवा हो। यानी कैसा, देखो बच्चों मैं समझाता हूँ। पहले तो मान लो एक कोई रेखा दी गई है, क्या है रेखा दी गई है, यहाँ पे बोला ना ऐसी रेखा दी गई है, दी गई रेखा के समांतर एक वृत्त यहाँ पे ऐसा बनाना। मान लियो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना लिया। ठीक है बच्चों, एक वृत्त ऐसा बनाना है। ठीक है, एक वृत्त बनाओ जो दी गई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखा खींचो जिसमें एक वृत्त का स्पर्शक हो तथा दूसरी जीवा हो। इसी रेखा के समांतर में 2 ऐसी रेखा बनानी है जो एक वृत्त की जीवा हो और एक स्पर्शक हो, और वो भी इसके समांतर में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जीवा हम कहीं पे भी ले सकते हैं। चलो मैंने यहाँ पे ली रेखा जीवा, यहाँ पे ली। अच्छा, ये रेखा को मान लिया मैंने L। ठीक है, ये जीवा को मैंने मान लिया M। ठीक है, अच्छा, और दूसरी क्या हो, स्पर्शक हो, लेकिन समांतर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे स्पर्शक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये हमारी स्पर्शक हो गई। ठीक है, एक मिनट हो बच्चों, स्पर्शक के लिए गलती हो रही है। स्पर्शक फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये गोला था हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे टच करके निकलेगी। ठीक है, ये हमारे स्पर्शक हमने मान ली है, N मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो तीनों रेखा समांतर है। दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचनी है जो एक वृत्त की एक तो जीवा और दूसरी क्या हो, स्पर्शक हो। ये जीवा हम यहाँ पे भी बना सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है बच्चों, और स्पर्शक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, जहाँ हमारी मर्जी हो। ठीक है, अच्छा 31वां क्वेश्चन हो गया। अब हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 तो ऊपर वाला मिटा दो, लिख लिया सब लोगों ने। ठीक है, मिटा दिया जाता है। ओके, पर चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर आए एक बिंदु ए से बने स्पर्शक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ढूंढो। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर आए एक बिंदु, यानी हमको पहला तो एक वृत्त बनाना है। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर आए। वृत्त का केंद्र यहाँ पे माना O, यहाँ से कितनी सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं P। ठीक है, एक बिंदु से दूर है, एक बिंदु A से। अच्छा यहाँ पे A लेना है, चलो यहाँ पे A लेंगे, हमने P लिया है तो बात नहीं, A लेंगे। A से बने स्पर्शक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्शक यानी बच्चों यहाँ से जो स्पर्शक आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, ये जो स्पर्शक हमको मिला इसकी लंबाई कितनी दी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमको 4 सेंटीमीटर दी। ठीक है, पे से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है। तो क्या बोला है, तो वृत्त की त्रिज्या ढूंढो, यानी वृत्त की ये त्रिज्या। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ पे बनाई, मान ली। ठीक है बच्चों, ये त्रिज्या यहाँ पे हमने बनाई। ठीक है, अच्छा O से लेके P तक की दूरी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। O से लेके यहाँ पे ये बिंदु हमने माना नहीं, चलो इसको ये मानते हैं, अरे P मानते हैं, चलो ना, ये तो यहाँ पे मान लिया हमने पहले से। ठीक है, इसको P मान लेंगे हम। तो OP बराबर हमको कितना दिया बच्चों, नहीं है वही निकालना है। और OA बराबर हमको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और AP बराबर कितना दिया है, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, इतना हमको दिया है।
ठीक है। अच्छा तो OP की वैल्यू निकालनी, OP यानी एक त्रिज्या है वृत्त की, तो हमने यहाँ पे क्यों बनाई, क्योंकि देखो जब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई भी त्रिज्या वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक लंब बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्शक यहाँ से निकली है यहाँ पर लंब बनाती है, क्या बनाती है बच्चों, लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो कोण P है ना, माप कोण P ये कितने एंगल का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा तो यहाँ पे जब आप देखोगे 90 डिग्री के सामने वाला ये जो कोण होता है, तो ये हमारा कर्ण होएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा बच्चों। OA हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अच्छा जब OA यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे बाकी एक ये यहाँ पे लंब लगा और ये हम त्रिभुज का आधार मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी को अगर हम पूरे त्रिभुज के फॉर्म में लिखे, यही पूरा जो मैंने ड्रॉ बनाई है इसको अगर त्रिभुज के फॉर्म में लिखे तो कुछ ऐसी होगी, OCP और ठीक है, O से P और O से यहाँ पे A, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लंब हो जाएगा। अच्छा जब यहाँ पे लंब होता है तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बच्चों, क्या कर्ण। अच्छा तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कर्ण का स्क्वायर कितना दिया बच्चों, यहाँ पे दिया है OA की वैल्यू, OA हमारा कर्ण है, कितना दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बराबर लंब का स्क्वायर दिया बच्चों, नहीं दिया, लंब हमारी जो त्रिज्या है, ठीक है, यानी लंब यहाँ पे क्या हमारी त्रिज्या, ये हमारा लंब हो जाएगा OP, कितना है OP, तो हम इसको OP लिखेंगे, खाली OP का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों, आधार कौन सा है यहाँ पे AP है, AP कितना दिया 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको आगे लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 होएगा बराबर यहाँ पे OP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। 16 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 16 बराबर OP का स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 16 गया कितना बचेगा, 9 बराबर OP का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटाएंगे इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे तो 9 पे रूट लग जाएगा बराबर OP, रूट 9 का मतलब क्या होता है 3, OP बराबर 3, इसलिए OP बराबर हमारा कितना आया 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों यहाँ पे OP क्या हमारे वृत्त की त्रिज्या है, अतः हम क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों लिख लो फटाफट, उतार लो जिसको उतारना है।